तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे 8वें भाव के लिए। अगर आपका मंगल वृश्चिक राशि में बुध के साथ आपके 8वें भाव में स्थित हो तो यहाँ इन दोनों की युति के रिजल्ट आप लोगों के लिए कैसे रह सकते हैं। यहाँ मंगल का खुद का घर है और मंगल के साथ बुध का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ फेवर करेगा। भले ही दोनों ही ग्रह शत्रु ग्रह हैं आपस में, लेकिन यहाँ क्योंकि आप मंगल की एनर्जी की वजह से बुध का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, तो बुध आपको बहुत गहन अध्ययन करने की क्षमता या बहुत गहन आध्यात्मिक ज्ञान या अकल्ट से रिलेटेड ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता देगा। ये कंजक्शन किसी भी प्रकार के रिसर्च रिलेटेड विषय के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये कंजक्शन में कभी कभी आपकी जो वास्तविक बात है या जो आप में वास्तव में जो गुण है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता, तो बहुत ही लोग आपको बहुत मिसजज कर सकते हैं या वो हो सकता है कि आपको समझ नहीं पा रहे हों, आपके साथ कुछ गलत बिहेव कर रहे हों। ये कंजक्शन बेसिकली धन प्राप्ति के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कंजक्शन है। अब नॉर्मली जब हम 8वें भाव में बुध को देखते हैं तो बुध 8वें भाव में काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो लोग 8वें भाव में उतना अच्छा नहीं मानते हैं बुध को, बट 8वां भाव जो है वो बुध जैसे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि 8वें भाव में जितनी गहराई है, जितना 8वां भाव डीप है, उतना अन्य कोई भी भाव डीप नहीं है। इसलिए यहाँ मंगल का बुध के साथ होना आपको तेज़ी से रिसर्च रिलेटेड काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके जीवन में जितने भी प्रकार के सडन चेंजेस आएंगे, भले ही वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, भले ही वो आपके इनकम से रिलेटेड हो, उनको हैंडल करने में ये कंजक्शन आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। मंगल फिजिकल एनर्जी को दिखाते हैं। फिजिकल एनर्जी के साथ साथ आपका जो मरकरी है ये आपके इंटेलिजेंस को या आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है और आपका जो बौद्धिक स्ट्रेंथ है, दोनों ही साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके लिए कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। बहुत गहरा या कोई बहुत लंबा समय तक चलने वाला रिसर्च करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सीरियसली। अब यहाँ पे आपका जो मन है, मन को ये काफ़ी सीरियस बना देगा। अगर यहाँ चंद्रमा का भी संबंध हो तो आप पढ़ने लिखने में, ज्ञान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। यहाँ पर अब अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध हो तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना या तंत्र मंत्र से रिलेटेड ज्ञान होना, ज्योतिष हो गया या पामिस्ट्री वगैरह, न्यूमरोलॉजी वगैरह, इनका बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान हो सकता है। वैसे भी मरकरी एक ड्यूअल प्लैनेट है, अगर यहाँ बृहस्पति का भी संबंध बन जाए तो आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पे दोनों का कंजक्शन है तो मंगल आपके क्योंकि इसी भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको मंगल को देखना पड़ेगा मंगल यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ मंगल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वैसे तो अपने ही भाव में मंगल है तो निश्चित ही स्ट्रांग होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको इनका बलाबल चेक करना है और मंगल को देखना है कि मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रांग होकर यहाँ बैठा है बुध के साथ। तो यहाँ मंगल ही वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मरकरी को जो वास्तव में आपके यहाँ काम आने वाली है। मरकरी अब आपको देखना है कि कितना ज़्यादा क्लोज है मार्स के। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना काफ़ी तेज़ी से आप डिसीजन लेंगे, उतना ही फास्ट सोचेंगे और उतना ही अच्छा से एनालिसिस करेंगे। लेकिन कभी कभी इस वजह से आपको परेशानी भी होगी, आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी या मानसिक रूप से बर्डन रह सकता है कभी कभी, जो आप ऐसा फील करेंगे अपने मन से। यहाँ पर आपको सडन इनकम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। खुद के लिए बहुत सारे इनकम सोर्स खोजना और बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड फ़ायदे भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। बट ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति में थोड़ा बहुत विवाद भी करवा सकता है, क्योंकि बुध वाणी का ग्रह भी है और मंगल काफ़ी ज़्यादा फाइट वगैरह करवा सकता है। लेकिन मंगल यहाँ आपको एटलीस्ट प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा कुछ हद तक ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थितियों में फंस जाते हैं, भले ही वो आपके स्वास्थ्य को लेकर रिस्क हो या अन्य कोई भी रिस्क हो। अब बुध के साथ होने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आप त्वरित रूप से कार्यवाही कर सकेंगे। कभी कभी हमने ये देखा कि लोग बहुत आपातकालीन स्थिति में जब फंस जाते हैं तो वो अपना माइंड अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते और वो गलत फैसला ले लेते हैं, इस वजह से उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पे तो बुध है साथ में, बुध के साथ होते हुए आप यहाँ अपना इंटेलिजेंस या अपनी बुद्धिमत्ता अच्छे से काम में ले पाएंगे। तो इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि आप जीवन में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में जब भी फंसेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके, चाहे वो आर्थिक रूप से या किसी भी अन्य मामले में, तो वहां से निकलना आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन रिश्तों को लेकर जहां तक बात है, थोड़ा सा तनाव ये जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ होने से तर्क वितर्क ज़्यादा होगा और क्योंकि आप यहाँ पर पूर्णता प्राप्त करना चाहेंगे हमेशा ही। मंगल एक बहुत ही परफेक्शन को दिखाने वाला प्लेनेट है।
और मंगल फिजिकल एनर्जी भी है, तो आपकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी दोनों ही साथ मिलकर काम करेंगी यहाँ पर। अब आपको ये देखना कि यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव भी पड़ रहा है, चाहे वो युति के द्वारा है, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा। अगर युति के द्वारा प्रभाव पड़ रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा, अगर सिर्फ दृष्टि संबंध है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य ही होगा। लेकिन आपको आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ राहु या केतु का संबंध बन जाता है तो इस युति के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ रिश्तों के खराब होने का भय बहुत ज़्यादा रहेगा। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर आपके इन लॉज के साथ भी कभी कभी आपके रिश्ते खराब होने की संभावना जरूर बनेगी। लेकिन अगर आपको अपने स्किल्स के मामले में देखना है, अपने ज्ञान के मामले में, या अपनी कोई भी विषय को रीड करने या एनालाइज करने की क्षमता के मामले में देखना है, तो ये बहुत ही अच्छा युति माना जा सकता है। लेकिन आपको कोई बहुत लंबा चलने वाला रिसर्च करना है, जैसे कि 5 साल तक, 10 साल तक, इस तरीके का रिसर्च आप आसानी से कर सकेंगे। और यहाँ पर आप जितना अपनी मेंटल स्किल लगाएंगे उतना ही फिजिकल रूप से भी एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे से कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो दृष्टियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी उस वजह से कहीं ना कहीं आपको सडन इनकम होने के चांसेज हैं या सडन गेन होने के चांसेज हैं, लेकिन ये गेन कभी कभी आपके लड़ाई झगड़े भी करवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि जो कि 11वें भाव पे पड़ रही है, 11वां भाव जहां कुंभ राशि है, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि का पड़ना कुछ हद तक चाहे नॉलेज के मामले में गेन है, चाहे धन के मामले में गेन है, दोनों के मामले में कोई ना कोई आपको गेन अवश्य मिलने ही वाला है। अब मंगल क्योंकि आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता को इस्तेमाल कर पाएंगे 8वें भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए। मंगल की दृष्टि जो कि 11वें भाव पे है, या आपके फायदे को बढ़ाने का काम करेगी, यानी आप कोई भी काम करेंगे उसमें प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। और यहाँ पर आप अपने नेटवर्क में भी काफ़ी अच्छा विस्तार देख सकेंगे, क्योंकि मंगल आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मंगल का संबंध 11वें भाव से होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक अलग पहचान मिलेगी। वो पहचान हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति मिलने से मिली है, कोई रिसर्च करने से मिली है, कोई अन्य साइंटिफिक वर्क करने से मिली है, या कोई डीप स्टडी करने से मिली है, किसी भी प्रकार से वो आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे मंगल का जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे, और बुध का दृष्टि भी साथ में ही दूसरे भाव पे पड़ रहा है। इस वजह से वाणी पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी पड़ सकता है। इससे आपकी वाणी कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, या आपका ज़्यादातर ऐसा काम है जहाँ पर आपको ज़्यादातर बोलना पड़ता है, या कोई ना कोई ऐसी बात जहाँ पर आपको ज़्यादातर लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आना पड़ता है, या किसी को कोई सलाह देनी पड़ती है, इन मामलों में आपको थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ मंगल और बुध साथ मिलकर थोड़ा सा आपकी वाणी को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर मंगल बुध को बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, जिससे आप कभी कभी बिना सोचे समझे भी बोल सकते हैं। लेकिन अब बुध यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं मंगल के, ये आपको देखना है। जितने ज़्यादा बुध क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा मंगल बुध को फोर्स करेगा। अब यहाँ जो दोनों की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, उसकी वजह से फैमिली के मेंबर्स के साथ भी कभी कभी आपका कुछ तर्क वितर्क होने की संभावनाएं रहेंगी, और आप अपनी फैमिली से बहुत सारी अपेक्षाएं भी रखेंगे। इस वजह से भी आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके यहाँ से रहेगा थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा, यहाँ आपको मंगल ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामकता देंगे, और क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं आपके 8वें भाव में, जहाँ वो उनका खुद का भाव है, इसलिए थर्ड हाउस में जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है ज़्यादातर मामलों में आपके लिए फेवर ही करेगा। हाँ, हो सकता है कि भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेके, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को लेके कुछ मनमुटाव आपका हो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन और बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा, और जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने या कोई भी प्रकार के आपातकालीन काम से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा साहसी होंगे और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक भी होंगे। इसलिए लगभग प्रत्येक वो काम जो आपको असंभव लग रहा है कुछ समय पहले, लेकिन बाद में इनके प्रभाव की वजह से आप उस काम को आसानी से कर लेंगे, या जो काम ऐसा है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, आप उन कामों में आसानी से कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, और काम करने के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे और आपको इतनी थकान भी नहीं होगी। अब अगर यहाँ पर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, या उस वे में आप काम नहीं कर पा रहे जिस वे में आप वास्तव में करना चाहते हैं। तो यहाँ मंगल आपको काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी देंगे, आपको आक्रामकता भी देंगे, उग्रता भी देंगे, लेकिन यहाँ आपको मंगल की एनर्जी का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो देखिए, बुध जो है वो आपके तीसरे घर के तो स्वामी हैं ही, लेकिन वो आपके छठे घर के भी स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। छठे घर के स्वामी होकर यहाँ जब बुध बैठे हैं, ऐसे में आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो सकती है,
या आप वहाँ अकेले हो सकते हैं, या वहाँ पर जो भी लोग काम करेंगे आपके आसपास में वो बहुत डीप स्टडी करने वाले या बहुत ही सीरियस अपने काम के प्रति वो लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे मंगल और बुध की युति आपके 8वें भाव में होने से।